नमस्कार आप सभी को। मैं सुप्रिय सर और आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम माइंड मैप डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड है। माइंड मैप से होगा क्या, हम इजीली सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को रिकॉल कर पाएंगे और उनको अपने दिमाग में फिट कर पाएंगे सो दैट इजीली वी कैन डील एमसीक्यूज एंड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इनर पोर्शंस ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कुछ बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, उनके इनर पोर्शंस को डील करने के लिए ये थ्योरी इंफॉर्मेशंस हमारे दिमाग में होना चाहिए। ओके, बाकी 1-2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि ये थ्योरीज कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और देरी ना करते हुए माइंड मैप्स को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। इसमें पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉन्सेप्ट। ओके, रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मीन्स ए रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। एक रिटन एग्रीमेंट होगा, डॉक्यूमेंट होगा जो पार्टनर्स के बीच। नेक्स्ट, कंटेंट्स। कंटेंट्स मींस क्या क्या चीज पार्टनरशिप डीड में अवेलेबल होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स, nature of business, capital contribution by each partner, profit sharing ratio, rules for say salary, interest on capital means IOC and drawings. Okay, settlement of disputes, यानी कि झगड़ा हो जाए तो सेटलमेंट कैसे करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये एमसीक्यूज में बहुत ही अच्छे से हमें हेल्प करेंगे। ओके, ये जरूरी पॉइंट्स रिकॉल करना और इनको दिमाग में फिट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है। एग्रीमेंट फॉर्म्ड थ्रू ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के थ्रू ये फॉर्म मींस इसको गठित किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। नाउ नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 नंबर्स एंड मैक्सिमम एज पर द लॉ। और हमें कितना पता है, मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग शेयर्ड अमॉन्ग पार्टनर्स एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो भी मेंशन रहेगा उस हिसाब से शेयर करेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दैट वी नो ऑलरेडी। नेक्स्ट, बिजनेस पर्पस एग्जिस्ट्स टू कैरी ऑन ए लॉफुल बिजनेस एंड प्रॉफिट अर्निंग। पर्पस ये होना चाहिए कि एक लॉफुल होना चाहिए और प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अगर डीड ना हो तो कौन से प्रोविजंस हम अप्लाई करते हैं। एज वी नो दैट वी अप्लाई IPA 1932 मींस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स एंड नो सैलरी टू द पार्टनर्स। कोई IOC IOD या सैलरी रिगार्डिंग कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो न्यू पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। Now the next, 6% IOL, 6% per annum IOL means interest on loan given by a partner to the firm. Interest on loan 6% दिया जाएगा। So one number we have done. Now number 2, that is capital accounts of partners. Here we can see fixed capital and fluctuating capital. Fixed capital, separate capital and current accounts. Fixed capital में दो अकाउंट हमें देखने को मिलता है, एक है कैपिटल एंड दूसरा है करंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसमें एक सिंगल अकाउंट ही बनता है जिसका नाम कैपिटल अकाउंट होता है और उसमें सारे एंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, हम इस कैपिटल में और करंट में जो जो एंट्रीज करते हैं दोनों का कंबाइन करके सारा एंट्रीज एक ही कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कैन सी दैट इज नंबर 3, profit and loss appropriation account. Okay, so here we can deal purpose. Purpose. So distribution of profits among the partners. Profit and loss appropriation account हम जानते हैं कि हम ये कब बनाते हैं, after the profit and loss. This is the extension of profit and loss account. Okay, so profit and loss account बनाने के बाद हम profit and loss appropriation account बनाते हैं और सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में ही बनाते हैं ताकि हम पार्टनर्स को जो प्रॉफिट्स है वो
डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट्स के अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, मिनिमम प्रॉफिट एश्योर्ड टू स्पेसिफिक पार्टनर्स। जो भी गारंटी प्रॉफिट दिया जाएगा, मिनिमम प्रॉफिट वो पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा। ओके, अब एश्योर्ड करते समय जो कंडीशन रखा जाएगा उस हिसाब से हम न्यूमेरिकल्स में फॉलो करके उसको सोल्व करते हैं, राइट। जैसे कि डेफिशिएंसी इज इक्वल टू गारंटी प्रॉफिट माइनस एक्चुअल शेयर। लाइक गारंटी प्रॉफिट 5 लाख है और एक्चुअल शेयर 3 लाख है, तो डेफिशिएंसी कितना हुआ 2 लाख। सो बेस्ड ऑन दिस थिंग्स, डेफिशिएंसी इज इक्वल टू गारंटी प्रॉफिट माइनस एक्चुअल शेयर। नाउ नेक्स्ट, 3 के बाद होना चाहिए 4। 4 कहा गया, 4 कहा गया, ये रहा 4 है गुडविल। सो गुडविल से जुड़ा हुआ पहला इंफॉर्मेशन है मीनिंग, रिप्रेजेंट्स द रेपुटेशन एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ ए बिजनेस। ओके, गुडविल का मतलब ये है कि ये बिजनेस का रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है और अर्निंग पोटेंशियल, वो बिजनेस कितना अर्निंग कर पाएगा उसको दर्शाता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स एंड कस्टमर लॉयल्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुडविल को वैल्यूएशन करने का मेथड्स। सो मेथड्स में पहला है एपीएम, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हियर द फॉर्मूला इज गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, मींस एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नाउ एसपीएम, सुपर प्रॉफिट मेथड, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। Next, goodwill is equal to SP into number of years purchased. That means goodwill is equal to super profit into number of years purchased. Now the next thing, that is capitalization method. Capitalized by average profit. Goodwill is equal to capitalized value of average profit minus net assets, or we can say capital employed. Okay, now the next, that is capitalization by super profit. Here the formula is goodwill is equal to super profit into 100 by NRR. तो सारे ज़रूरी फॉर्मूला जो गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हमने बहुत ही जल्द ही रिवाइज कर लिया, रिकॉल कर लिया। ये फॉर्मूलाज आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे आप गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आया तो उनको आसानी से डील कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से। गुडविल का ट्रीटमेंट और पास्ट एडजस्टमेंट्स, ये दो टॉपिक से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। सो पास्ट एडजस्टमेंट्स में हमें जो याद रखना है वो है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट हाउ कैन कैलकुलेट? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट इनटू टाइम इन मंथ्स बाय 100 into 12. Now IOD, interest on drawings, the formula should be amount into rate into time in months by 100 into 12. Now commission after charging such commission, that means commission is equal to net profit into rate by 100 plus rate. अगर बिफोर चार्जिंग बोलते हैं तो नॉर्मल रहेगा, सिर्फ आफ्टर बोलने से नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट हो जाएगा। सो बिफोर चार्जिंग बोलने से ये जो रेट वाला पोर्शन है ये नहीं होगा। ओके, ये रेट वाला पोर्शन नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलने से 100 प्लस ये रेट आ जाता है। ओके, सो यही चीज आपको ध्यान रखना है। सो इस चैप्टर से जरूरी सारे चीजें हमने डील कर लिया है। सो ये है इस चैप्टर का माइंड मैप। आई होप ये माइंड मैप आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहा होगा और यहाँ डिस्कस किए गए सारे इन्फॉर्मेशंस आपके काम आएंगे। एज पर माई नॉलेज यहाँ पर एक लाइन भी फिजूल के नहीं है, एंड हर एक लाइन कीमती है आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो माइंड मैप्स हमें अपने दिमाग में मटेरियल्स को फिट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो बस इस माइंड मैप को आप अपने दिमाग में फिट कीजिए और एग्ज़ाम एकदम मक्खन जैसा हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और चैप्टर के माइंड मैप के साथ।